हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कॉन्टैक्ट ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं, फ़ोन नंबर से पहले कंट्री कोड कैसे लगाया जाता है और उसके साथ ही इस सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे हमें वो एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे वेब पोर्टल पर जाकर के अकाउंट में लॉगिन करना है। wsolution.kdtech.in हमारा वेब पोर्टल है। इस पे जाकर के मैं डायरेक्टली अपना यूज़र नेम डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा और फिर अकाउंट में लॉगिन कर दूंगा। लॉगिन करने के बाद मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि कैसे हमें आज हम यहाँ पर किस मॉड्यूल के बारे में क्या बात कर रहे हैं। आपको यहाँ एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ग्रुप्स है, इंपोर्ट डेटा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है। कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा एंटर्ड है वो आपको यहाँ पर फिल्टर्स मिल जाता है। आप उसको यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं और यदि आपको कोई मैनुअली नंबर ऐड ऑन करना हो तो ऐड न्यू कॉन्टैक्ट में जाकर के आप उसे मैनुअली ऐड ऑन भी कर सकते हैं। जैसे मैं भी आपको एक ऐड ऑन करके दिखा देता हूँ। सपोज मैंने ये ले लिया है, ग्रुप का नाम मैं यहाँ पर अपना टेस्टिंग ग्रुप के अंदर ये नंबर ऐड ऑन कर रहा हूँ। कंट्री इंडिया है, ईमेल आईडी और प्रोडक्ट मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। देन इंसर्ट, कॉन्टैक्ट हैज़ बीन एडेड, दैट्स इट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप में हमें एक साथ बल्क में यूज डेटा को कैसे यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रुप वाले ऑप्शन के अंदर आना है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से अपना एक ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें आप डेटा इंपोर्ट करवाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रुप का नाम लिखा जैसे डेमो डेटा ग्रुप। इंसर्ट। अभी ये आप देखिए मेरे पास में एक ग्रुप क्रिएट हो गया है, डेमो डेटा ग्रुप, जिसमें अभी कॉन्टैक्ट यहाँ पर 0 है। उसके बाद मुझे सबसे पहले अपनी एक एक्सेल तैयार करनी है जिस एक्सेल के अंदर एक कॉलम में मुझे कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम क्या है वो डालना है और दूसरा कॉलम में उनका फ़ोन नंबर डालना है। इसके बाद मुझे यहाँ पर कंट्री कोड लगाना है, जो 91 हम लगाते हैं वो कंट्री कोड मुझे यहाँ लगाना है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला डाल रहा हूँ। ये फॉर्मूला मैं आपको कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन करके दे दूंगा। अब मुझे जो फ़ोन नंबर वाला फर्स्ट फील्ड है, जैसे यहाँ पर बी कॉलम है और सेकंड नंबर का कॉलम है बी रो के अंदर, तो मुझे B2 यहाँ पर टाइप करना है और देन मैं इस कॉलम को ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एंटर। अब मैं जैसे यहाँ पर कॉर्नर में ले जाकर इसको क्लिक करूँगा तो ये सारा डेटा मेरे पास ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाता है। अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्टैक्ट डेटा मेरे पास है ये एक फॉर्मूला बेस्ड है। मुझे एक अलग से ये चाहिए जिसके अंदर मुझे खाली इसकी वैल्यूज चाहिए होती है, क्योंकि फॉर्मूले को आप सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट नहीं करवा सकते हैं। सेलेक्ट ऑल, कॉपी। आगे मैं किसी भी कॉलम में आकर के यहाँ पर रो के अंदर कॉलम के अंदर आकर के मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है वैल्यूज़ का, इस पर क्लिक कर दूंगा। ये डेटा मेरे पास अब ये वैल्यू की फॉर्म में आ चुका है। ये आप देखिए ऊपर डिस्क्रिप्शन में मुझे दिखा रहा है ये वैल्यू की फॉर्म में है और ये आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला फॉर्म है। तो मुझे इस फॉर्म के अंदर डेटा चाहिए होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक वेबसाइट ओपन करनी है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है kdtech.in। इस वेबसाइट के अंदर हम लोगों ने फॉर्मेट के साथ में जो एक प्रॉपर एक्सेल है वो आपको तैयार करके डाली हुई है। आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है, अदर्स में आना है और यहाँ आप ये देख रहे हैं WA सॉल्यूशन इंपोर्ट कॉन्टैक्ट डेटा, wasolution.kdtech.in। ये जो एक्सेल सीट है इसे मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। एक्सेल मेरे पास डाउनलोड हो गई है, ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया डाउनलोड करने के बाद में। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में फोन का एक वैल्यू डाला हुआ है, यहाँ टेक्स्ट मैंने नेम डाला हुआ है। ये आपको स्मॉल लेटर में रखना है। आप इसी एक्सेल के अंदर काम करेंगे जो भी करना है डेटा इंपोर्ट कराने के लिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर CSV फॉर्मेट के अंदर है। आपको दूसरी फाइल बनानी है तो वो भी आपको CSV में करना पड़ेगा और बहुत थोड़ा सा आपके लिए हेक्टिक हो सकता है, इसलिए आप इस प्रॉपर एक्सेल को ही यूज करें यहाँ पे तो बेटर है।
डेमो डेटा से मैं आया, ये जो मेरे पास वैल्यू है, वैल्यू है, उसको मैं कॉपी करूँगा फ़ोन नंबर्स की वैल्यूज़ को। यहाँ ला करके मैंने एज इट इज़ इसको रिप्लेस कर दिया, पेस्ट किया। सेकंड कॉलम से मैंने नेम उठाया कॉन्टैक्ट पर्सन का, और नेम मैंने यहाँ पर एंटर करके इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब आप इस फाइल को कंट्रोल ऐसे सेव करना है, और इस फाइल को भी आप बंद नहीं करेंगे, इसको ओपन ही रखना है आपको। देन अब आप हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर आएंगे, और आपको यहाँ कॉन्टैक्ट्स में एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट पे जाना है आपको, चूज CSV फाइल। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखिए मेंशन किया है हेडर्स के अंदर, पहले आपको फ़ोन लेना है, फिर आपको मोबाइल नंबर लेना है, देन आपको कस्टम वैल्यू देनी होती है। CSV फाइल को मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं ग्रुप को सेलेक्ट करूँगा जिस ग्रुप में मुझे डेटा इंपोर्ट कराना है। मैंने डेमो के नाम से ग्रुप बनाया था, डेमो डेटा ग्रुप, और देन इसको मैं इंपोर्ट कॉन्टैक्ट कर लूँगा। जितना ह्यूज डेटा होगा ये उतना प्रोसेसिंग में थोड़ा सा वक्त ले सकता है, और जैसे ही ये पूरा डेटा इंपोर्ट होगा आपको नोटिफिकेशन दे देगा कॉन्टैक्ट इंपोर्टेड। अब आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही करेगा। ग्रुप्स में आना है, ग्रुप में आकर के आप डेमो डेटा ग्रुप में जाएंगे और इसे फिल्टर कर लेंगे। तो जो फ़ोन नंबर मैंने ऐड ऑन किए थे, देखिए वो सारे फ़ोन नंबर यहाँ पर विद कंट्री कोड आ चुके हैं। टोटल 12 कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने इंपोर्ट किए थे, और 12 फ़ोन नंबर आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट ग्रुप के अंदर डेटा इंपोर्ट करवा सकते हैं। बहुत ही छोटा और इजी प्रोसेस है, बस आपको जो फॉर्मूला है वो डिस्क्रिप्शन से उठाना है, और जो एक्सेल सीट है वो वेबसाइट से लेनी है, और विद इन मिनट्स आप ये पूरा प्रोसेस फ्री कर सकते हैं। थैंक यू।